आज यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में विचरण करते करते मुझे एक पंडित जी मिले। पंडित जी का नाम है श्री गंगा प्रसाद शुक्ला। कई महाकुंभ में ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके। मेरी वार्ता हुई तो मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी का जो ज्ञान है वो आप लोगों के पास तक भी पहुंचना चाहिए। तो मैंने पंडित जी से विस्तार में बातचीत की, कुंभ के महात्म के बारे में, कल्पवास के महात्म के बारे में, आज अभी यहाँ पर जो कुंभ चल रहा है और जो पहले कुंभ हुए हैं उनमें क्या अंतर है, प्रशासन ने कैसी व्यवस्था करी है, और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर पंडित जी से मेरी विस्तार में बातचीत हुई है। आइए पंडित जी से मेरी इस विस्तार का आप लोग भी रसास्वादन। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए। जय सिया राम। तो गुरु जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये कल्पवास होता क्या है। कल्पवास का मतलब है भैया कि पहला अक्षर का है, वर्णमाला का पहला अक्षर का है। का से ही मनुष्य शुरू करता है। तो का धन अल्पवास, मतलब थोड़े दिन के लिए। अल्पवास, वास का मतलब हो रहना। थोड़े दिन के लिए हम सभी मोह माया से विरक्त होकर के प्रभु की आराधना करेंगे। गंगा जी का एक श्लोक है, भगवत तो तीरे निर्मात्रा सनोहम विगत विषय कृष्णा आराधयामी। मतलब भगवत तो तीरे, माता जी आपके सन्निकट मैं मोह माया विगत माने छोड़ चुका हूँ। विषय कोई काम वासना नहीं है, कृष्णा कोई लालच नहीं है, सिर्फ कृष्ण आराध्य भगवत का भजन करने के लिए आ रहा हूँ। तो जब सब माया मोह छूट गया तो वैराग्य हो गया। इसलिए थोड़े दिन का जो 1 महीने का होता है, यह कल्पवास जो है वैराग्य लेने का हिसाब है। पहले से का पहला चरण, यहीं से वैराग्य प्रारंभ होता है। अच्छा। और यहाँ पे जब मनुष्य आता है तो वो जमीन पे सोता है, एक समय भोजन लेता है, नियमित रहता है। मन बन जा बैरागी निकसी कहूँ हेरा हरि के, भूमि शयन कुश दासन लई के, तजिद्या महल अटारी पलंग सुख बारा दरी के। भूमि पे शयन करेंगे, एक समय प्रसाद लेंगे। अगर गलती से भी एक अन्न मुख में गया तो फिर से भोज प्रसाद नहीं लेना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। एक टाइम का ये प्रसाद हो गया, एक टाइम प्रसाद, एक टाइम फलाहार, दिन भर भगवत भजन। और यहाँ कल्पवास में ये प्रारंभ में अगर रामचरितमानस आगे देखेंगे तो याज्ञवल्क्य का आय स्नान करने के लिए। अच्छा, 4 कल्प होते हैं, कुंभ 4 लगते हैं। हाँ, मैं गुरुजी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो कल्पवास है ये केवल प्रयागराज में ही होता है कि देश की किसी और? नहीं, हर जगह होता है। हर तीर्थ जो चारों कुंभ है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, चारों में होता है। लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आमई सब कोई। सब कोई का मतलब सभी देवी देवता सब आ जाते हैं प्रयागराज में। लेकिन और कहीं के लिए नहीं लिखा है। माघमती मतलब माघ के महीने, माघ के महीने मकर में जब सूर्य जाते हैं, 1 महीना एक राशि, मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति से मकर में सूर्य चले जाते हैं। 1 महीना एक राशि सूर्य भ्रमण करते हैं। 12 राशियां हैं, इसलिए सूर्य वंश में 12 कलाएं हैं प्रभु राम जी की और 16 कलाएं हैं कृष्ण जी की। तो 1 महीना जो मकर में वास करते हैं, इसी में कल्पवास होता है। 1 महीना सिंहस्थ का होता है नासिक में, ऐसे सभी राशियों का हर जगह इसी महीने में ही होता है। नहीं, यहाँ माघ के महीने में होता है, श्रावण के महीने में नासिक में होता है, बैसाख के महीने में फागुन बैसाख चैत बैसाख के महीने में उज्जैन होता है, और यहाँ का भी जो है वो भी यही पूस के पहले ही होता है, हरिद्वार का। हाँ जी, इस प्रकार से होता है। हर जगह का अलग, मतलब इस राशि पे सूर्य जब जाएंगे तब वो कल्पवास होगा, वहां का कुंभ लगेगा। अच्छा, अब विशेषता प्रयागराज की है, तो प्रयागराज में तो हर साल मकर में यहाँ कल्पवास होता है। और जगहों पे कल्पवास नहीं होता, सिर्फ कुंभ में होता है। और जगहों पर केवल कुंभ में होता है, 12 साल के बाद यहाँ पे हर वर्ष होता है। ये विशेषता प्रयागराज की है। तो प्रयागराज की ये विशेषता में यहीं से रामचरितमानस की कथा प्रारंभ हुई है।
याज्ञवल्क्य जी माघ में स्नान करने आए तो भारद्वाज जी ने उनको अपने स्थान पर रोक लिया, जा रहे थे, रोके, पद टेकी, विनय करके रोके और कथा पूछे, और कथा उन्होंने यहीं राम जी की कथा, ये जो प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम यहीं पे, यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। माघ के महीने से ही श्री राम की कथा प्रारंभ हो गई। प्रभु राम जी भी आए तो भारद्वाज आश्रम में रुके, अयोध्या से चले तो भारद्वाज आश्रम में रुके। भरत जी आए तो त्रिवेणी स्नान किए। एक दूसरा, कहीं भी गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम नहीं है, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में कहीं है नहीं है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च बाष्कीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। त्रिवेणी माधवम, वेणी माधव, सोमम सोमेश्वर, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च बाष्कीम, भारद्वाज बाष्की, नाग बाष्की, भारद्वाज बाष्कीम वंदे अक्षय वटम, अक्षय वट भी यहीं पर है, शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम, प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। और पुरी में अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका, ये सातों मोक्षदायिक है। तो पुरियों में अयोध्या पहले है और तीर्थों में प्रयाग पहले है, इसलिए इसका महत्व सभी तीर्थों से विशेष है। तो अभी जितना मेरी समझ में आया कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाता है तब से लेकर के 1 महीने तक हर साल लोग यहाँ प्रयागराज में आके कल्पवास करते हैं। और कल्पवास का मतलब हुआ कि एक वैरागी की तरह जीवन वैरागी तरह जीवन जीना। इससे आगे का विधान जो बनता है, क्योंकि जब तक किसी चीज पर प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो काम पूरा नहीं होता है। तो ये वैराग्य भी लेना, मन का वैराग्य लेना यहीं से प्रारंभ होता है। मन का वैराग्य, वो वैराग्य नहीं घरदार छोड़कर जाने का। मन का वैराग्य पूछना चाह रहा था कि वैराग्य का मतलब मन का वैराग्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और जब वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत हो तब से लोग कल्पवास करें या कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, कल्पवास कभी भी कर सकते हैं। और इसमें ये मन का वैराग्य, फिर वापस जाते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो मन का वैराग्य का भाव ये है कि जो कुछ है संपत्ति सब रघुपति की आही। भरत जी जब चित्रकूट मनाने जाने लगे प्रभु राम जी को, तो बोले कि अव्यवस्था जो है, अगर इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो हमको दोष लगेगा। क्यों कि संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, ये संपत्ति जो है ठाकुर जी की है। तो यही अगर सबके मन में भाव पैदा हो जाए कि ये संपत्ति जो है ठाकुर जी की है, राम जी की है, कृष्ण जी की है, जिसको जो मानता हो उनकी है, हमारी कुछ नहीं है, तो तुरंत मन का वैराग्य पैदा हो जाएगा और फिर उधर भगवत भजन प्रारंभ हो जाएगा, शरणागति तुरंत हो जाएगी। काम करते रहे, गृहस्थ में रहिए, काम अपना जो भी भाव है आपका, जो भी नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ करते रहिए, लेकिन मैं किसका काम कर रहा हूँ? ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ। तो मन से और मुंह से, मनसा कर्मणा वाचा, तीनों से भगवत शरणागति हो जाएगी और हमेशा नाम प्रभु का स्मरण होता रहेगा। यही शरणागति है। निरंतर जिह्वा से भगवत नाम स्मरण होता रहे, यही शरणागति। मतलब एक तरीके से कल्पवास ये भौतिक संसार में रहते हुए भी सांसारिक चीजों से दूर विरक्त, विदेहराज बन जाना, जनक बनाने की तैयारी है, जनक तैयारी है, यही भाव है इसका। जी जी। अब जो भी कल्पवास में आए हैं, अब बहुत लोग जैसे विचार है, लेकिन भाव यही है कि जो लोग आए हैं वो सिर्फ भजन करना, माता जी का स्नान करना, जाके गंगा स्नान करें, भजन करें, दीप बत्ती करें। कुछ लोग भागवत का पारायण कर रहे हैं, कुछ लोग रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। तो इसमें जो समय जो बीतता है तो बाकी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आते ही नहीं है। यही वैराग्य है। इस सब कुछ छोड़ के आए हैं, जो होना होगा देखेंगे, ठाकुर जी देख लेंगे। तो जो ठाकुर जी के ऊपर आश्रित रह करके मनुष्य कार्य करता है तो कार्य भी पूरे होते हैं, सभी का मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक कि हम जो भी पूजन अर्चन करें, करने के बाद में हाथ में जल ले, जिसका पूजन कर रहे हैं, कृष्ण जी कर रहे हैं, राम जी का कर रहे हैं, शिव जी का, कृष्णार्पण मस्त, शिवार्पण मस्त, रामार्पण मस्त, विष्णुर्पण मस्त,
मतलब है हम ये जो है ये आपको हम अर्पण कर दिए। अब अर्पण करने का क्या मतलब है? पूजा करें हम, अर्पण कर दे भगवान को, इसलिए कि जगतपति प्रभु जी है, विष्णु भगवान है, चाहे वो जिस अवतार में आए हो। एक पिता जब अपने पेमेंट या जो भी उसकी आमदनी होता लाता है, पिता के पास दे देता है, ये लीजिए हमारी ये आमदनी है। अब पिता को चाहे जितना खर्चा हो वो पुत्र से नहीं मांग सकता, क्योंकि उतना दे दिया। अब चाहे जिस प्रकार से उस कार्य को करे, फिर अगली बार जब आएगा तो फिर पुत्र दे देगा। ठीक उसी प्रकार से हम सबके पिता प्रभु राम जी है या कृष्ण जी है या विष्णु भगवान शिव जी हैं, हम जो कुछ कमा रहे हैं धर्म को, वो आपको अर्पण कर दे रहे हैं। आप खर्चा कर लेना, अगर कम पड़े तो अपने पास से लगा देना, ये भाव बन जाता है। तो इस भाव में जो जिस भाव से प्रभु का भजन करता है, उसी भाव से प्रभु जी उसके भाव को स्वीकार करते हैं और अपनी शरणागति में लेते हैं। तो गुरुजी, ये कल्पवास को माघ के महीने में ही क्यों रखा गया? इसकी कोई विशेष वजह है? विशेष वजह यह है कि जो ये अमृत कलश निकला, श्रीमद् भागवत में है, 14 रत्नों में अमृत कलश निकला, तो जहां जहां वो भाग रहे थे लेकर के मतलब दानव लोग, तो जहां जहां एक एक बूंद गिरी, वहां वहां कुंभ लगने लगा। वही कुंभ है ना, कुंभ मतलब होता घड़ा, तो अमृत का कुंभ लेके भाग रहे थे वो। तो जहां जहां वो गिरा, वो उस हिसाब से उसका विधान बना। अच्छा, इसके पहले जो है, मकर के पहले एक महीना खरमास माना जाता है, और उस महीने खरमास लगता है। खरमास के बाद मकर से फिर उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण से ही सभी कार्य होते हैं, जितने कुंभ लगते हैं सब उत्तरायण में ही लगते हैं। चारों कुंभ में उत्तरायण में है, दक्षिणायन में कोई कुंभ नहीं है। तो इसलिए ये विधान बना, जब वहां के अमृत की बूंदे के, यह जल अमृत तो है, गंगा जी का जल अमृत तो ही है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददाति नित्यम भावानुसार सदा नारायणम। भाव सुंदर हो तो जो आप मांगो, चार पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ यहाँ है। और कौन कौन से है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पदार्थ यहाँ है, पांचवा नहीं है, पांचवा मांगना पड़ेगा। अगर भक्ति चाहिए आपको, भगवान की शरण चाहिए, तो वो मांगना पड़ेगा। कृष्ण आराधयामि, भगवत का भजन करना है, इसलिए आप भक्ति दे दे मां, वो मांगना पड़ेगा। और ये विचार करने के बाद आपके भाव के अनुसार ही वो आपको फल प्राप्त हो जाएगा। एक महाकुंभ का विधान है। तो ये कल्पवास और महाकुंभ में अंतर क्या है? कल्पवास हर वर्ष होता है, महाकुंभ 12 साल के बाद। 12 साल के बाद, बस यही इतना अंतर है। हाँ, 12 साल के बाद में महाकुंभ होता है, और 6 महीने के बाद अर्घकुंभ होता है। कल्पवास हर वर्ष होता है। कल्पवास हर वर्ष होता है। अब है वही विधान। अब इसके बाद 12 साल के बाद ये साल लगा 144 वर्ष बोल रहे हैं, 12 ब्रह्म में 144। तो लोगों की आस्था, अब प्रचार इतना हो रहा है कि प्रचार से आस्था लोगों की बढ़ रही है, आस्था बढ़ती जा रही है। अब तो हर तीर्थों में भयंकर आस्थाएं हो रही है, चाहे जिस प्रकार से हो, लेकिन आस्था है लोगों की। तो आप गुरुजी कितने वर्षों से कल्पवास कर रहे हैं? हम 13 वर्ष है, 13 वर्ष हो गए। आपका 13वां वर्ष है। 13 वर्ष। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि अब जो है लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, हाँ, तो पहले की अपेक्षा क्या अब लोग ज्यादा सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अब वो तो सबकी भावनाएं इंगित करेंगी, लेकिन जो कम से कम जो लोग आ रहे हैं, चाहे जिस भाव से आते हो, आ तो रहे ना। जो चारों तरफ से प्रभु की आवाजें, हर कीर्तन, रामचरितमानस, भागवत और सब हो रहा है, तो उनके कानों में श्रवण मात्र से तो कम से कम कुछ तो कल्याण होगा। तो ये तो इतना सुंदर ही है भाई, लोग आवे, सुने, श्रवण करें, उनका कल्याण हो। चाहे जिस भाव से आए कि हम जाएंगे तो प्रयागराज में स्नान कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम पाप मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, जो भी भावना हो, लेकिन कम से कम आ तो रहे यहाँ पे। तीर्थ में अगर संत न रहते तो तीर्थ नाम मात्र के रहते। यहाँ की रज जो है, संतों के आने से, उनके चरण रज के द्वारा
जो उपलब्धि हो रही है यह एक महान उपलब्धि है। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। जो प्रभु राम जी चित्रकूट में पहुंचे तो वाल्मीकि जी से कहा कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि वैसे तो आप हर जगह हैं, ऐसा कोई जगह है नहीं जहां आप हैं नहीं, मैं कहाँ बताऊं रहने के लिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहां आप रह सकते हो। प्रभु राम जी का बता दीजिए। बोले तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। जो आपको नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद लेते हो, जब भगवान को अर्पण होता है तो वो नैवेद्य हो जाता है, प्रसाद बनता है, उसके पहले भोजन है वो। जो निरंतर बिना आपको अर्पण किए प्रसाद न लेते हो, आभूषण वस्त्र जो लाते हो पहले आपको धारण कराते हो फिर धारण करते हो, जो तीर्थों में यात्रा करके आते हो, इनके मन के अंदर आप जाके बैठ जाइए। बाहर नहीं जगह, अंदर जगह है आपको बैठने के लिए। तो संत जो है भजन करते हैं निरंतर, इनके भजन से, इनके वहां निवास से तीर्थ का महत्व बढ़ जाता है। आज भी आप देख सकते हैं महाकुंभ में कि चारों तरफ तीर्थ में जितने भी संत आए हैं, महान महान संत आए हैं, सबके भजन चल रहे हैं, सबकी कथाएं चल रही हैं। मतलब सनातन का प्रचार तो हो ही रहा है ना। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले 1-2-3 वर्षों में जो युवा पीढ़ी है वो भी थोड़ा आध्यात्म और सनातन की तरफ ज्यादा मुड़ रही है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर ये केवल ऐसा हवाई बातें हैं कि नहीं? कुछ जो है कुछ मुड़े हैं, चाहे जिस प्रकार से मुड़े हों, चाहे जो सुविधाएं उनकी रही हो, लेकिन कुछ मुड़े हैं। अब इतनी संख्या है इसमें ये निश्चित करना तो मुश्किल है कि कितने मुड़े हैं, लेकिन कुछ मुड़े हैं। युवा पीढ़ी भी सनातन की तरफ मुड़ी है। यहाँ पर लोग दो धड़ों में बढ़ जाते हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो भौतिकवादी सांसारिक चीजों के सुख में इतनी ज्यादा विलिप्त हो चुकी है जी कि वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है जी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि पिछले 2-3 सालों में ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है और लोग, युवा पीढ़ी भी सनातन की तरफ बढ़े हैं। सनातन तरफ युवा पीढ़ी बहुत बढ़ी है, जहाँ तक हम इसको दृश्य करते हैं। लेकिन अब भौतिक सुख जो है वो तो किसके पास नहीं है, सब चाहते हैं भौतिक सुख। तो अगर वो इसमें आकर के भी भौतिक सुख को खोज रहे हैं तो कम से कम आए तो है सनातन में, यही क्या कम है। सब चाहता है कि अच्छे भोजन मिले, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा निवास मिले, सब चाहते हैं। लेकिन इसको चाहते हुए भी जो भगवत भजन कर रहा है या सनातन में घुस रहा है, ये भी तो थोड़ी कम बात नहीं है, क्योंकि है तो कलयुग। तो कलयुग में धर्म का थोड़ा ह्रास है, लेकिन अभी तो बहुत सुंदर विधान है। अभी कम विधान नहीं, बहुत सुंदर विधान है। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो युवा पीढ़ी आई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है इसकी वजह से लोग सनातन की तरफ मुड़ रहे हैं, या यहाँ पर आके जो एक मन की शांति है लोगों को वो मिल रही है? देखिए क्या कारण है कि जिसकी वजह से लोग सनातन की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं? श्रवणौ कथायाम। कुबेर के 2 पुत्र थे श्रीमद् भागवत में। उनको नारद ने श्राप दिए थे वृक्ष हो जाओ। तो वृक्ष हो गए, और जब ठाकुर जी को यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया, जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा, तो उन्होंने उखल को घसीटे दोनों वृक्षों को ढकेला, तो नल और कुबर ये 2 पुत्र थे उनके, ये प्रकट हो गए। तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हमारे मुख से निरंतर आपके गुणगान होते रहे और श्रवण जो है आपके कथा का श्रवण करते रहे। तो श्रवण से बहुत लाभ होता है। मनुष्य कथा मंडप में जाता है
तो कथा मंडप के बाहर ही उसके सब पाप रुक जाते हैं। और इसलिए कथा मंडप में श्रवण करना चाहिए। और वहां जब श्रवण करता है तो उसका मन एकाग्र रहता है, इधर उधर नहीं भागता। इसलिए ज्यादा श्रवण के द्वारा सीधा ठाकुर जी जाकर अंदर विराजमान हो जाते हैं। और पूजा में मन को एकाग्र करना पड़ता है, इसलिए कथा श्रवण से ज्यादा लाभ होता है। तो कथाएं खूब चल रही हैं, लोग श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करने के बाद भगवान की कृपा उनके ऊपर हो रही है, इसलिए सनातन की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। आज हजारों कथाएं रोज हो रही हैं, चाहे जहां भी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका में हो, भारतवर्ष में हो, हर जगह हो रही। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, आज कथाएं हो रही हैं, लोग श्रवण कर रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, जिस भी भाव से करा रहे हैं, लेकिन कथा करा तो रहे हैं। तो इसलिए कथा श्रवण से यहाँ के जो कीर्तन भजन सब हो रहे हैं, भाव ही बदल जाता है। उस भूमि में जाने के बाद भाव बदल जाता है। जैसी भूमि होगी वैसा भाव बदल जाएगा, समय के अनुसार वहाँ का विधान बन जाएगा। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान और समय की प्रधानता होती है। तो स्थान है महाकुंभ का, प्रयागराज का, और समय है महाकुंभ का। चारों तरफ भगवत भजन हो रहा है, इसलिए सबके मनोभाव में बदलना चाहिए। जी, तो गुरु जी आप पिछले 13 वर्षों से कल्पवास कर रहे हैं जी। तो 13 वर्षों से मतलब आपने लगभग 2 सरकारों की व्यवस्था तो यहाँ पर देखी है प्रयागराज। जी। तो इस बार आपको व्यवस्था पहले से बेहतर लग रही है, वैसी ही लग रही है, या पहले से खराब लग रही है? व्यवस्था तो अब की बार बहुत अच्छी किए हैं वो, व्यवस्था इसमें ज्यादा अच्छी हुई है, व्यवस्था में असुविधा नहीं है। अब ये कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, कहीं न कहीं असुविधाएं तो होंगी, कहीं न कहीं असुविधाएं थोड़ा पर रही, लेकिन जब भजन करने के लिए आए हैं, अगर हम भजन करने के लिए ही आए हैं तो सुविधा की आवश्यकता ही ज्यादा नहीं है। भजन असुविधा में ही होता है, सुविधा में कभी भजन नहीं होता है। तो असुविधा रहेगी तो अपने ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से राम नाम निकलता रहेगा, और राम नाम करने के लिए आए हैं तो हमको वही करना है, और सुविधा को देखना ही नहीं है। जैसे भी हो, ठाकुर जी की कृपा हो सब। जी, तो यहाँ पर जैसे अगर कुछ असुविधाएं आप बताएं। जी। सुविधाएं तो क्योंकि सब लोग बता रहे हैं, एक आध असुविधा बताएं कि क्या असुविधा रही है इस बार कुंभ क्षेत्र में? असुविधा प्रश्न ये रहा कि प्रशासन ने जितना विधान सुना, मैं ऐसा कि प्रशासन ने जितना विधान बनाया था उससे ज्यादा यहाँ जमीन का और लोगों का आने जाने का हो गया। तो अगर कहीं 1000 लोगों का निमंत्रण किया है, 2000 लोग आएंगे तो असुविधा तो होना ही है। चाहे प्रशासन की असुविधा हो जाए या और चीज की असुविधा हो जाए तो वो तो होना ही है। तो फिर तो 1000 वाली भोजन वाले में ज्यादा आ गए तो उसके बाद तो फिर से भोजन बनाना ही पड़ेगा। तो वही हुआ है, फिर से व्यवस्था की है, अपना हुआ, धीरे धीरे व्यवस्था हो गई, महीना बीत गया, भजन हो गया, ठीक है, ठाकुर जी कृपा से सुंदर है। उनसे तो अच्छे हम लोग जो अभी रास्ते में पड़े हुए हैं, वो हम लोग उनसे तो अच्छे हैं। गंगा स्नान हो रहा है, भजन हो रहा है, थोड़ी फार असुविधा तो हर जगह होती है, अपने घर में भी होती है असुविधा। तो अपने घर की असुविधा हम झेल लेते हैं, तो बाहर भगवान वाली जो असुविधा है उसको भी हमको झेलना चाहिए, हमारा मत ही है। बाकी और लोगों का नहीं, आप लोगों को क्या चाहिए उससे वो नहीं बता सकता हूँ। तो लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं जी, उनमें जो असुविधा या सुविधाएं थी वो अब की बार की तुलना में कैसी थी? नहीं, अब की बार की व्यवस्था बढ़िया है, उनसे बेहतर है। नहीं, उनकी व्यवस्था से बढ़िया व्यवस्था है। उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी ठीक है, व्यवस्था ठीक है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था को सरकार को व्यवस्था करना भी तो एक बहुत ही उसकी बात है ना। जी जी, इतनी बड़ी व्यवस्था को चैलेंज करना तो मामूली बात नहीं है। नहीं, उन्होंने जितना किया उतना सुंदर किया है, और भगवान ऐसे सुंदर कराते रहे। कम से कम ये जो इस कुंभ का हर देशों में जो विधान बन के जाएगा तो वहाँ के लोग भी तो सनातन से जुड़ेंगे जी। यही जुड़ने का कारण है ना भाई। जो विदेश से नहीं आ पा रहे हैं, विदेशों में बैठे हैं, अपने भारतवर्ष के ही, उनके मन में भी तो इतना बड़ा कुंभ हमारे यहाँ लगा, हम नहीं जा पाए, तो कम से कम वहीं से प्रणाम तो करते होंगे। तो ये विशेषता है इसकी
कि जो जहाँ रहे वहीं से प्रणाम कर ले, मानसिक पूजा वहीं से कर ले तो भी उसकी सिद्धि हो जाएगी। जो पहुंच गए वो तो पहुंच गए हैं। अच्छा गुरुजी, लोगों को सनातन की तरफ मुड़ना क्यों चाहिए? प्रत्येक धर्म वाले को चाहिए को अपने धर्म का पालन करे और अपने धर्म पर चले, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है। चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, वो अपने धर्म का पालन करे और अपने धर्म का पालन करने के बाद ही उसका कल्याण है। तो हिंदू जो है सनातनी है, तो हिंदू को सनातन धर्म में आना ही चाहिए। मुसलमान थोड़े सनातन धर्म में आएगा, दूसरा अदर कास्ट तो नहीं आएगा सनातन धर्म में। अब अगर आ रहा है कोई तो उसका स्वागत भी है। अपने धर्म को सबको मानना चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, अपने कुल के हिसाब से उसको परंपरागत होना चाहिए। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सनातन में आके उनको क्या लाभ होगा, क्यों आए वो? सनातन में आने से उनका लाभ है, सनातन में आने के बाद में वो किसी धर्म, सनातन में किसी को तो मानते होंगे। सनातन का मतलब है कि मान लीजिए कोई ईश्वर को मानता ही नहीं, किसी धर्म को मानता ही नहीं, तो वो सनातनी है ही नहीं। तो बात तो वही है ना कि अगर हम उसको कुछ ऐसा फायदे बताएं कि सनातन में आकर के उसका ऐसे कल्याण हो सकता है, उसको ऐसे फायदा मिल सकता है, तो हो सकता है कि वो सनातन धर्म में आ जाए। देखिए भैया, ये ऐसी दवा है कि जो इसको पिएगा उसका, अगर आपको किसी को आप आम का रस दे दें और आम का रस पी ले हो और उसके बाद पूछे कैसा है, क्या बताएगा वो? यही कहेगा आम का रस पिए, इससे ज्यादा नहीं कुछ बता सकता। तो ये वही चीज, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाय, अस अद्भुततः देखूं बरन कवने विधि जाय। इसको कोई देखा नहीं है, कोई सुना नहीं है और बताने के बाद कि विश्वास न हो किसको, तो ये आश्चर्यजनक बात है। तो इस आश्चर्यजनक बात में जब वो आएगा, सनातन में आएगा और आने के बाद में वो श्रवण करेगा और श्रवण करने के बाद में तब उसको फायदा। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको हम ले करके और उसके बाद उसको विक्रय करके और उससे हम लाभ उठा सकें। इसका लाभ लास्ट में होता है और जो निरंतर चल रहा है उसको लाभ होता ही है। तीसरी चीज, एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में कि भगवत भजन जो करता है और भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं तो पहले उसके धन का हरण करते हैं, उसके बाद में उसको किसी न किसी प्रकार असुविधाओं से ग्रसित करते हैं, उसके बाद में उसको परिवार से विलग करते हैं। तो लोगों ने पूछा, सरकार अगर ऐसा करेंगे कौन भक्त होगा? बोले यही भक्ति की परीक्षा है। तो जब इस परीक्षा में वो पास होता है, क्योंकि भक्त को धर्म न अर्थ न काम रति गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ज्ञान। जो भगवत भजन करता है उसको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद। प्रभु जी जितने ये भी नहीं मोक्ष कर दो, हमको पैदा नहीं होना है, नहीं, हमको फिर से भेजिए आप और मैं आपके चरणों में अनुरागी बना रहा हूँ और आपका भजन होता रहे। तो उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वहाँ लाभ और हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ना। लाभ हानि का तो वहाँ प्रश्न उठता होगा कि जहाँ ये होगा कि हमको ये वस्तु चाहिए, वहाँ लाभ के प्रश्न होता है। इसमें लाभ और हानि का प्रश्न है ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको लाभ और वो चाहिए वो सनातन धर्म में आ ही नहीं पाएगा? नहीं, वो आएगा तो वो अपने लाभ के लिए आएगा और लाभ होगा तो रुकेगा, नहीं लाभ होगा चला जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ लाभ और हानि से सनातन में नहीं, उसको धर्म पे चलना है और जो धर्म पे चलेगा, धर्म पे चलने के लिए असुविधाएं आएंगी, लेकिन उस असुविधाओं को पूर्ण कर दो, पार करते हुए जो धर्म पे चलेगा वो सनातन धर्म में रहेगा, उसी धर्म को मानेगा, उसी से लाभ भी होगा। और सनातन में नहीं आएगा, सनातन क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, भाई 10 क्रिया होती है, ये सब होती है, अगर उसको नहीं मान रहा है तो कुछ नहीं करेगा, तो फिर उसको गया जाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? न तो गोत्र मानेगा, न प्रवर मानेगा, वो न शाखा मानेगा, न सूत्र मानेगा। अगर आज किसी से पूछा जाए तो बोलते हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते, तो भाई कौन सा प्रवर है, तुम पंच प्रवरी, ती प्रवरी, कौन सा प्रवरी हो, कौन सी शाखा है आपकी, कौन सा सूत्र है आपका, मध्यान्ही शाखा है, कात्यायन सूत्र है,
कौन से देवता हैं, तो फिर वो अपने कुल के जो भी है उसके, जिसका वो पुत्र होगा, पौत्र होगा, पपौत्र होगा, उनको भी, उनका भी नाम भूल जाएगा, तो श्राद्ध कहाँ से करेगा। सनातन का मतलब यही है ना कि इसी में चलना। धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी भागवत में। धुंधकारी उनके धुंधकारी और गोकर्ण, ये दोनों भाई गोकर्ण गाय के कान से उत्पन्न हुए भागवत में, और धुंधकारी उनकी मौसी का लड़का, उसका जाके श्राद्ध किए, प्रेत हो गया था, नहीं गया, क्योंकि श्राद्ध में गोत्र बहुत ही आवश्यक है। दूसरी जगह नहीं रहेगा तो कश्यप गोत्र चल जाए, लेकिन श्राद्ध में बहुत आवश्यक है। तो जब सनातन में नहीं रहेगा सब भूल जाएगा वो, अब भूल जाएगा तब कैसे कल्याण होगा। कल्याण होना असंभव है। ये गोकर्ण गया करके आए तो प्रेत बन के आए, तो बोले मैंने तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया। तो धुंधकारी ने कहा मैं एक नंबर का प्रेत हूँ, एक कैटेगरी का प्रेत हूँ, आप सतेन न भवत, 100 श्राद्ध कर तो भी मैं नहीं मुक्त होऊंगा। तो भागवत से मुक्त हुआ, भागवत सुनाए 7 दिन मुक्त हो गया। तो ये इसीलिए सनातन में आना। और धुंधकारी क्या करता था, ब्राह्मण, एक नंबर का ब्राह्मण, डाका डालना, चोरी करना और भी अनर्गल काम करना, सनातन छोड़ दिया। तो जब सनातन छोड़ दिया तो उसका लाभ कहाँ से होगा। इसलिए अपने धर्म पे चलना आवश्यक है। अपने धर्म में जब चलेंगे तो आपके जो असुविधाजनक मार्ग है उस पे आप नहीं जाएंगे। मनुष्य कहता है कि अभी हम 30 साल 35 साल हम क्यों दीक्षा ले ले, और भाई दीक्षा ले लोगे तो बोलते, कुछ लोग होते हैं हमको झूठ बोलना पड़ता है, तो कम से कम अगर 5 माला जपोगे तो हो सकता है झूठ कम हो जाए बोलना, ये प्रभु की कृपा से होगा। तो ये सनातन ही है, दीक्षा लेना सनातन में ही जाना है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संकरवा में सेवा, तो सनातन के विरुद्ध ही है ना। अब यही मान रहे सनातन में है आप, और सनातन में है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है कहने की कि हमको दीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ी है। यही सनातन है। अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, गुरुओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। अब आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि अगर आदमी जो है सनातन धर्म की तरफ मुड़े तो एक तो वो गलत रास्ते पर चलने से बचेगा। बिल्कुल, तो एकदम निश्चित रूप से अच्छे रास्ते पर चलेगा। अच्छे रास्ते पे चलेगा। और अगर हर इंसान अच्छे रास्ते पे चलने लगेंगे तो एक बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल एकदम तो एकदम। सनातन में मुड़ने की वजह से जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा समाज है, वो गौरवशाली बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। प्रभु राम जी वनवास जाने के समय माता कौशल्या के पास कहा कि सुन जननी स्वई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। चरण नहीं कहा, बचन। अरे चरण तो ठीक है, सुबह शाम जाकर माँ बाप के पैर छू लोगे आप, और दिन में कोसते रहोगे तो हमारे लिए क्या किए, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं उसका। पहले बचनों से संतुष्ट करो, और जब बचनों से संतुष्ट करोगे तो उनके हृदय से जो निकलने वाला आशीर्वाद है आपको चरम सीमा पहुंचा देगा। यह है सनातन। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा, यह है सनातन। सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद, और जो नित्यो वृद्धो सेविना तेषां चत्वार वर्धन्ते आयुर्ज विद्या यशो बलम। जो नित्य वृद्धों की माता पिता की सेवा करता है, आयु विद्या यश बल, चारों चीज उसकी बढ़ जाती है, 5वीं चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो सनातन धर्म को अपनाने के ये सनातन धर्म अपनाने का नहीं, सनातनी हम हैं, सनातन धर्म हमारा है, सनातन में हमको चलना चाहिए। अपनाने की वहां बातें ही नहीं आती। सनातनी है हमको, सनातन धर्म में हमको चलना चाहिए। मतलब जोर दे के बोल रहा हूँ ये मैं कि सनातन पे हमको चलना चाहिए। अपनाने क्या मतलब है, अपनाना तो वो है कि वो दूसरे कास्ट वाले आए तब अपनाए ना, दूसरे धर्म वाले हमारे में आए तब सनातन अपनाए। हम लोग सनातनी है ही, हमको सनातन में चलना चाहिए, सनातन धर्म में।
तो गुरुजी, सनातन धर्म की ये जो नव चेतना है जिसमें लोग सनातन धर्म में ज्यादा संलिप्त हो रहे हैं, हाँ। इसमें आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को की भूमिका कितनी बड़ी देखते हैं? देखिए, अ, राम हमारे आराध्य है। अयोध्या में मंदिर का जो ये विस्तार हुआ, निर्माण हुआ, प्रभु जी बैठे, तो कम से कम जो नहीं जाते थे वो भी तो गए। जो विरोधी थे वो भी तो राम का नाम लिए कि नहीं लिए, चाहे विरोध से ही लिए हो, लेकिन राम का नाम लिए ना। तो उनका नाम लेना ही कल्याणकारी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम नाम को लेने से, राम का नाम लेने से विष्णु सहस्र नाम का लाभ मिलता है। तो चाहे वो कंस, रावण, शिशुपाल 99 गाली देता था तो पानी पीता था भगवान को, तो एक किस भाव से भजे? दुश्मनी भाव से भजे, दुश्मन तो भी उनका कल्याण हो गया। तो जो विरोधी सनातन में भी जो सनातनी विरोधी है वो भी राम का नाम ले तो भगवान उनका भी कल्याण कर देंगे। कम से कम ये आज जो इतनी इस महाकुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, अयोध्या में, बनारस में, विंध्याचल में, जहाँ जहाँ भी है इतनी भीड़ जो बढ़ रही है, तो चाहे उस देखने के लिए ही आते हो कि हम दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन तो करेंगे। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो उनका भी जो विरोधी भी होगी भी दर्शन करेंगे तो हो जाए, उनकी भी मुक्ति हो जाए। चाहे जिस प्रकार से भजिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का के स्मरण से ही चाहे जैसे आप भजन करिए उसी से कल्याण हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का सबसे प्रिय श्लोक है। कुछ मत करो, एक श्लोक पढ़ लो। दूसरा श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक भागवत का प्रतिदिन पाठ करने से, एक दोहे से दूसरे दोहे तक चौपाई का पारायण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आ तो रहे हैं ना वो देखने के लिए, राम मंदिर बन गया, देखने के लिए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूरे विदेशों से आ रहे हैं, तो उनका भी तो कल्याण हो रहा है ना। तो लाभ तो है ही, हानि कहाँ है? हानि कहीं है ही नहीं। हानि क्या न सवाल नहीं, लाभ ही लाभ है। हाँ, खाली मार्ग पे चलो, सनातन के मार्ग पे चलो, हानि दिखाई ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं से भी। ये तो भौतिक है, इसमें तो होता जाता रहता है। भौतिक के लिए क्या है, आज है कल नहीं है। उचित लाभ जो है वो है धर्म। धर्मो ही अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु। जो धर्म को नहीं मानता है वो पशुवत है, और जो धर्म को मानता है उसी की विशेषता है। और धर्म को मानने वाले ही जितने ऋषि मुनि सब हैं, इन्हीं का गुणगान 18 पुराणों में, श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में, भगवत गीता में, सब इन्हीं का नाम आया है। भौतिक में जो आए, अरबोपति आए होंगे, किसी का नाम आया नहीं? आया किसी का नाम, लेकिन इनका नाम आया। तो धर्म यही लाभ है, यही लाभ शंकर जाना। आपके प्रश्न का उत्तर है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम राम श्री जी रात दिन जपते रहते हैं, तो यही लाभ शंकर जाना। इस लाभ को शंकर जी जाने इसलिए जप रहे हैं। यही है सनातन का विधान। तो गुरुजी, आप जो है किन लोगों को ये सलाह देंगे कि उन्हें कल्पवास आके जरूर करना चाहिए 1 महीने के लिए? देखिए, या केवल 1 महीने के लिए हो सकता है, या कुछ दिनों का भी कल्पवास हो सकता है? हाँ, 3 रात 4 दिन
3 रात 4 दिन। हाँ, जो प्रयाग में रह ले हम्म, उसका कल्पवास मान लिया जाता है। अच्छा। तो किन लोगों को आना चाहिए यहाँ? अब आना तो सबको, हम तो कहेंगे सबको आना चाहिए, हम्म, सबको आना चाहिए। 3 दिन 4 दिन आकर के रहें, भगवत भजन करें और जाएं। उसमें तो ये विधान है किन को आना चाहिए। अब जो किन का जहाँ सवाल है, अगर मगर बट लेकिन, हम्म, ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें हर जगह लगी रहती है। जहाँ जाता तो गंगा स्नान करने, लेकिन वो ड्यूटी छुट्टी नहीं मिल रही है। जाता तो स्नान करने गंगा अमावस को, लेकिन वो बच्ची का एग्जाम होने वाला है, उसको लेके जाना है, पोती का एग्जाम होने वाला, तो ये तो हमेशा लगा रहेगा। अब इससे जो बाहर निकलेगा कि हमको गंगा स्नान करना है या 4 दिन हमको जा करके कल्पवास में रहना है, वहाँ भजन करना है, तब वो आएगा। अगर मगर बट लेकिन निकाल देगा तो आ जाएगा। बाकी सब तो नहीं आ सकते हैं, और सब आएंगे तो शायद यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी रहने के लिए। जी। और ज़्यादातर लोग किसी न किसी असुविधा से ग्रसित रहते हैं, तो उनका एक विधान है कि हम इतने समय के बाद में हम कुछ करेंगे, तो ठीक है उतने समय के बाद करें। कम से कम जब करेंगे तो उससे उनके परिवार को एक प्रेरणा मिलेगी, और वो प्रेरणा उनके यहाँ आने के बाद में परिवार के लोग भी आएंगे, और उससे एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, और उसके बाद में इसी सनातन के मार्ग पर चलते हुए आगे के जो उनकी श्रेणी है वो उसमें प्रवेश करेगी। अच्छा, कल्पवास शुरू करने के लिए कुछ पूजा पाठ करनी पड़ती है? कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब बस आके यहाँ पे रहना शुरू कर दें? यहाँ तो खुद ही संकल्प होता है। जब आते हैं तो यहाँ संकल्प होता है, खुद संकल्प ले ले कि हम 5 दिन कल्पवास करेंगे, हम महीने भर कल्पवास करेंगे। जैसे अगर 1 साल आदमी ने चालू किया किसी ने, हाँ, तो उसको फिर कम से कम कितने वर्षों तक आना चाहिए? देखिए नियमता यह है कि पहले का नियम था कि 12 वर्ष आना चाहिए, और उसके बाद सैयदान देनी चाहिए। 12 वर्षों के बाद सैयदान? सैयदान देनी चाहिए। सैयदान क्या होता है? सैयदान का मतलब होता है विष्णु सैया बोली जाती है। वो श्रावण के महीने में भी होती है, यहाँ भी होती है विष्णु सैया। तो उसमें पूरी गृहस्थी का सामान जो है, अब पहले हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है वैराग्य, तो पूरी जितना हमको उपयोगी वस्तु है लगती है गृहस्थी में वो सब देना चाहिए। सैया, उसका बिस्तर, बेड, गद्दे, रजाई, बर्तन सब, और सब जो भी भौतिक में लगता है, ये सब सुवर्ण, रजत, गोदान, ये सब देना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन पाटिल रोड है एक, हर्षवर्धन जब यहाँ आते थे तो अपने साल भर की पूरी कमाई यहाँ दान करते थे, और अपनी बहन से कपड़ा मांग कर पहन, इसलिए हर्षवर्धन पाटिल मार्ग बना है, और कोई मार्ग नहीं बना है, किसी के नाम का मार्ग नहीं बना है। तो यहाँ आने के बाद में जितना हो सके, अगर आप हो सके तो हर वर्ष आप सैयदान दे सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, प्रतिवर्ष आप दीजिए, चाहे जो दीजिए, प्रतिवर्ष आप दान कर सकते हैं, प्रतिवर्ष आप रह सकते हैं। और यह है कि किसी भी अनुष्ठान, ये अनुष्ठान है एक, किसी भी अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है। सत्यनारायण की भी कथा सुनते हैं, वो भी अनुष्ठान ही है, उसकी भी पूर्णाहुति होती है, तो इसकी भी पूर्णाहुति होनी चाहिए। तो अगर सक्षम है आप जब तक चलने लायक, तो तब तक चलिए, नहीं तो पूर्णाहुति कर दी सही दान दे करके, ऐसा भी होता है। लेकिन नियमता ये है कि 12 वर्ष कल्पवास करना चाहिए। वो किसी भी उम्र में आदमी, हाँ किसी भी उम्र में करिए, कोई नहीं है कि इसको उम्र का, भक्ति में उम्र का कहीं विधान ही नहीं लगाया गया। श्रीमद् भागवत में 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद छोटी सी अवस्था में प्राप्त कर ली, तो वहाँ कहाँ उम्र का है? भगवान की भक्ति में कोई उम्र का विधान नहीं है। जब से आपके मन में हो जाए तब से आप भगवत भजन प्रारंभ कर सकते हैं, और जब एक बार प्रारंभ हो जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जिसको पहले पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ता फिर छोड़ता नहीं।
इसलिए पूतना मोक्ष लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, और कंस वध लिखा गया है श्रीमद् भागवत में। पूतना मोक्ष और कंसवध। कंस वध। अच्छा, पूतना को मोक्ष दिए। पूतना मोक्ष को लिखा, मोक्ष क्यों दिए? मोक्ष इसलिए दिए कि पूतना बलि की पुत्री है। अच्छा, राजा बलि जिन्होंने हाँ, 3 पग दान हाँ, दी। बामन को दान दिए थे। तो बामन जब गए बलि के पास में, ते थी वहां पे, तो बामन इतने सुंदर थे कि इनको देख करके उसने कहा कि अगर हमारा लड़का होता तो इसको हम दूध पिलाते। अच्छा, और जब वो 3 पग भूम लेकर के सब ले लिए, तब बोल रही कि ये हमारा लड़का होता तो इसको मार डालती मैं। भाव दोनों बना। अब दोनों भाव बना तो दूध पिलाने के लिए जहर लगा के आई, दूध पिलाने के लिए आई, और मारने के लिए जहर लगा के आई। तो जब भगवान ने उसका स्तन दूध पी लिया तो माँ बन गई। जब माँ बन गई तो माँ को तो मोक्ष देना ही है, इसलिए पूतना को मोक्ष दिए और कंस का वध किया। कंस का वध किया। बहुत सही, सही बात। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के हमें कुछ समय दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। और मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को भी आज गुरु जी के ज्ञान से सनातन धर्म, कल्पवास, कुंभ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। और आपके अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।